राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ नवरात्रि में बिना कलश स्थापना के बहुत ही सरल तरीके से लेकिन खास पूजा विधि, जो कि आप घर के मंदिर में ही, यानी अलग से भी चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सभी देवी देवताओं के साथ माता को विराजमान करके पूजा करना चाहते हैं तो वो भी की जा सकती है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मंदिर की सजावट ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि माता रानी का आगमन हो रहा है। साफ़ सफाई तो ज़रूरी होती ही है, साथ ही साथ देखिए माता की जो पुरानी चुन्नी होती हैं, जो हम उन्हें वस्त्र स्वरूप चुनरी अर्पित करते हैं, उन्हीं से आप घर का मंदिर सजा सकते हैं। एक पीछे बैकग्राउंड में लगा दीजिए, कुछ अगल बगल लगा दीजिए, टेप से चिपका कर किसी भी प्रकार से जो है चुनरियों से थोड़ा सा मंदिर सजा लीजिए। सबको साफ़ करके फ़ोटो वगैरह रख लीजिए और फिर जो है आम का तोरण ज़रूर लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ होता है और भगवान को प्राकृतिक चीज़ों की ही सजावट प्रिय होती है। अगर हमारे घर में कोई बर्थडे भी होना तो कितना हम खुशी से बहुत पूरा घर सजाते हैं। तो ये तो माता रानी का आगमन हो रहा है और माता रानी जो है मन का भाव देखती हैं कि कौन कितना करना चाहता है माता को खुश करने के लिए प्रयास। तो इस प्रयास में चाहे आप अपने मुख्य द्वार पर और मंदिर में तो बिल्कुल अनिवार्य रूप से लगाना ही है। और जो मतलब बाज़ार में जो तोरण मिलते हैं उन्हें नहीं, बल्कि आम के पत्तों का, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक चीज़ें ही प्रिय होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप स्वास्तिक बना लीजिए और लाल वस्त्र बिछा करके इन दिनों जो है आप लाल चीज़ों का प्रयोग अगर मंदिर में कर लें, लाल जैसे नीचे जो हम बिछौना बिछाते हैं वो आप बिछा लीजिए। लाल आसन पर ही बैठ कर जैसे पूजा की जाती है, अगर हो तो बहुत अच्छा, आप लाल आसन पर ही बैठ जाएँ, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर को लाल चीज़ों से मतलब वस्त्रों से सजाएँ तो अच्छा रहेगा। और जब भी आप पूजा करें सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे हम किस प्रकार की, क्योंकि माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा शुद्धता ही ज़रूरी होती है, उन्हें शुद्धता ही प्रिय है, ठीक है। तो कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण कर लें गंगा माँ का ध्यान करने के साथ ही। और अब जो है आचमन करने के लिए मुद्रा देख लीजिएगा। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः ऐसा बोलते हुए आचमन का जल ग्रहण करें और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को धो लीजिएगा। अगर आप मंत्र नहीं बोलना चाहते हैं तो दुर्गा 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 कहकर 3 बार जो है आप जल ग्रहण कर लें और चौथी बार हाथ धो लें, ठीक है। फिर भगवान को विराजमान करिए, अगर अलग से चौकी लगाई है तो। देखिए अगर घर के मंदिर में श्री गणेश की कोई मूर्ति है तो बहुत अच्छा, आप उन्हें ही रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो सुपाड़ी में मौली धागा बांध करके श्री गणेश स्वरूप ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि श्री गणेश की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। फिर जो है आपको आगे की सजावट के लिए क्या करना है, कहीं पास भी मंदिर में जगह हो तो आप थोड़ा सा छोटा सा ही चाहे अष्टदल कमल बनाने, क्योंकि चौक पूरना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, ठीक है। जैसे रंगोली हम बनाते हैं ना, पहले के ज़माने में चौक पूरना बड़ा, मतलब अगर किसी का जन्मदिन होता था पूरे आंगन में चौक पूरा जाता था आटे से, ठीक है। हम यहाँ चावल से बना रहे हैं, अगर छोटा मंदिर तो चाहे नीचे ही बना लें चौक, लेकिन थोड़ा सा रंगोली वगैरह बनाना बहुत शुभ होता है और ज़रूरी है। आपने अगर भजन सुना हो, माटी रंगाओ चौक पुराओ राधा रमण मेरे घर आएंगे, तो मतलब चौक पूरना बड़ा शुभ है, ठीक है। और अब हम जो है उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं, अगर आप लकड़ी के पाटे पे ही जो है दीपक रख रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे 2 बातियों का दीपक रखा हुआ है, ठीक है। और धरती में दीपक खाली नहीं रखा जाता है, तो अगर आप चौक नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे चावल ज़रूर रख लीजिएगा, बाद में आप चिड़ियों को खिला सकते हैं। 2 बातियों का इसलिए क्योंकि जो है लंबी बातियों का प्रयोग माता की पूजा में किया जाता है। और अगर घी का दीपक है तो माता के दाहिने साइड रखिएगा, तेल का दीपक है तो माता के बाएं साइड रखिएगा, यही नियम है। और चूँकि धनात्मक ऋणात्मक दोनों चीज़ें होती हैं, इसलिए 2 बातियों का प्रयोग ज़रूरी होता है शुभ कार्यों की पूजा में। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे मैं आपको संकल्प करना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि संकल्प ऐसे होता है कि अगर किसी की कोई मनोकामना है, उसके लिए अगर वो व्रत नहीं कर रहा है लेकिन कोई पाठ करना चाहता है, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर रामचरितमानस का पाठ या फिर कोई कुछ खास कथा वगैरह माला से जप करना चाहता है कोई उसकी मनोकामना के लिए, तो संकल्प ऐसा होता है कि जैसे हम भगवान को बता रहे हों कि मेरी ये मनोकामना है, मैं इसके लिए ये पाठ, ये व्रत या फिर ये जप कर रहा हूँ, तो मेरा ये पूरा करिएगा, ठीक है। तो संकल्प में आप हाथ में चावल फूल और कुशा ले लीजिएगा, जल डाल लीजिएगा, कुछ नहीं है तो जल डाल करके भी माता से बस प्रार्थना बोलनी है कि मेरा ये नाम है और मैं जो है पूरी नवरात्रि में अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए जो है ये रामचरितमानस का पाठ या सप्तशती का
पाठ करने का विचार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे निभाने में मेरी मदद करवाइएगा माता। ऐसा कह करके प्रार्थना और आप जो है संकल्प माता के सामने रखिएगा। संकल्प करने के बाद जो है अगर सुपारी जैसे हमने रखी तो उसमें गणेश जी का हमने बुलाया नहीं है, अगर मूर्ति है तो उसमें तो बुलाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर फोटो नई है दुर्गा जी की या फिर श्री गणेश की मूर्ति नई है तो आवाहन ज़रूरी है। हाथ में चावल फूल लेकर के बोल दीजिएगा कि हे श्री गणेश, मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। ऐसा माता के लिए भी बोलना है अगर फ़ोटो नई है कि माता यहाँ विराजमान हो, मैं आपका आवाहन करती हूँ, और फिर चावल फूल छोड़ दीजिएगा। और अब पूजा शुरू करने के लिए थोड़ा सा सबसे पहले ध्यान ज़रूर कर लीजिएगा। हाथ में फूल लेकर के गंगणपतये नमः, दुर्गाय नमः ऐसा बोल करके फूल अर्पित कर दीजिएगा। फिर जल से स्नान कराया जाता है, तो कुश की मदद से, फूल की मदद से जो है आप श्री गणेश के ऊपर जल छिड़क सकते हैं। 4 बार जल अर्पित करिएगा। और जैसे कि फ़ोटो है उसमें तो आप स्नान करा नहीं सकते हैं क्योंकि फ़ोटो भींग के ख़राब हो सकती है, तो इसके लिए जो है आप एक कटोरी रख करके जल से स्नान कराने के भाव जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वैसे कर सकते हैं। आप पंचामृत बना सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान कराने के भाव जो है कर सकते हैं कटोरी में ही। और पंचामृत के बाद शुद्धोदक स्नान जल से करवाया जाता है। इस प्रकार से स्नान इत्यादि के बाद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो वस्त्र स्वरूप या तो आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं, 2 मौली धागा बना लीजिए, या फिर 2 चुनरी ले आइए, ठीक है। तो अदल बदल के एक चुनरी मतलब पानी में भिंगा दी, वहीं पे फैला दी, दूसरी उड़ा दी, फिर वो जो सूख गई तो दूसरे दिन दूसरी उड़ा दी। तो ऐसे भी आप 2 चुनरी में मतलब पूरी पूजा कर सकते हैं और मौली धागा में भी कर सकते हैं। तो श्री गणेश सहित गौरी माता को वस्त्र अर्पित करने के बाद जो है अब उनका श्रृंगार करेंगे। तो आप थोड़ा सा इत्र रोज माता को अर्पित कर सकते हैं। देखिए हम नहाने के बाद तेल, मॉइस्चराइजर इत्यादि लगाते हैं, माता को हम इत्र अर्पित कर सकते हैं या फिर उनके वस्त्र में लगाने की भावना से। श्रृंगार के लिए हल्दी, कुमकुम और सिंदूर गणेश जी को और माता दुर्गा को दोनों को लगाना है। सिंदूर अति प्रिय होता है गणेश जी को भी और माता दुर्गा को भी, ज़रूर लगाएं, 3 बार लगाएं। और फिर जो है अक्षत अर्पित करें, फूल चढ़ाएं। माता को लाल पुष्प प्रिय होते हैं, तो अगर लाल फूलों की व्यवस्था हो जाए और अगर आप अपने हाथों से माला बना सकें तो सोने पर सुहागा, इससे ज़्यादा प्रसन्नता की कोई और बात हो ही नहीं सकती माता के लिए। आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं पहले दिन भी, अगर नहीं है तो 4-6 चूड़ी जो भी आप अर्पित कर दें वो भी बहुत है। देखिए हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ नई रखी होती हैं जिन्हें हम ऐसे ही पहन लेते हैं, तो उन्हें आप एक बार माता को अर्पित कर सकते हैं। फिर जो है प्रसाद स्वरूप आप अपने अलमारी में रख लीजिए, कभी भी आप अपने सेट में लगा करके पहन सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप पंचमी को या फिर प्रथम दिन आप सारी चूड़ियाँ माता को ज़रूर अर्पित करके प्रसाद करके रख लीजिए, फिर जब मन पड़े तब पहनिए। इसके बाद धूप बत्ती जला करके माता को धूप दिखाएं और धूप दिखाने के बाद या तो प्रत्यक्ष दीपक प्रज्वलित करके या फिर अक्षतों के माध्यम से घुमाते हुए भी जो है आप दीप कर सकते हैं। वैसे कपूर प्रज्वलित करके माता को दीप दिखाना चाहिए। ज़रूर बीच पूजा में भी जो है दीप किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और फिर नैवेद्य अर्पित किया जाता है, नहीं भोग लगाया जाता है, तो घर से बनी ही मिठाइयाँ इस समय भोग लगाना चाहिए। जैसे नहीं है तो काजू किशमिश आप अर्पित कर दें, जो मौसमी फल हो वो अर्पित कर दें, ठीक है, लेकिन बाहर की चीज़ें ना अर्पित करें। भोग लगाने का एक विशेष नियम होता है, जल का घेरा लगा करके ही भोग अर्पित किया जाता है। तो जब भी आप भोग रखते हैं 3 बार जल अवश्य फेरें और इसके बाद आप पान के ऊपर लौंग इलायची रख करके पान अर्पित कर सकते हैं। शाम को और सवेरे दोनों टाइम पान अर्पित किए जा सकते हैं। तो या तो लगाया पान भी आप अर्पित कर सकते हैं, फिर पान के ऊपर लौंग इलायची रख करके श्री गणेश के बाद माता दुर्गा को अवश्य अर्पित किया करें। इसके बाद अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का, रामचरितमानस या मंत्र जप, वो आप कर सकते हैं। पूजा पाठ करने के बाद आप हवन भी कर सकते हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों को साथ बैठकर ही आहुतियाँ देनी चाहिए। यदि संभव ना हो, अकेले कर रहे हैं, तो फिर सामान्य रूप से केवल गुड़ और घी से या फिर जो आपने भोग बनाया हो फलाहार, उसको अग्नि में माता को अर्पित करते हुए भोग स्वरूप आप आहुतियाँ दे सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप आरती की तैयारी करें और एक आरती थाल सजाएं, उसमें दीपक रख करके जल घुमाते हुए जो है चंदन अक्षत पुष्प से दीप देवता का पूजन करके विधिवत रूप से खड़े होकर माता दुर्गा की आरती गानी चाहिए। आरती करने के बाद अपने ही स्थान पर गोल गोल घूमते
करते हुए प्रदक्षिणा करें, बहुत बड़ा फल होता है प्रदक्षिणा का। और फिर क्षमा याचना कर लें कि पूजा पाठ में या फिर दिन भर में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा माता। और फिर जो है बार बार प्रणाम करके मनोकामना कहें। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई बड़ी पूजा करी है, जैसे मंत्र जप किया है या फिर कोई पाठ किया है, तो जिस स्थान पे हम ये पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर हमारे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हमें ही ग्रहण करना चाहिए, वरना व्यर्थ हो जाती है, आधा फल मिलता है। क्या करना है, जिस आसन पे बैठ के पूजा कर रहे थे उस आसन को थोड़ा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे जल डालिएगा, और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल 3 बार माथे पे लगा लीजिएगा। यह विधि महत्वपूर्ण है, वरना आधा फल व्यर्थ हो जाता है। इसे ज़रूर करें, फिर ही आसन उठाकर आप जा सकते हैं। इसी तरह से अखंड दीपक कैसे रखते हैं, जवारे बोना और कलश की स्थापना मैंने शास्त्रीय विधि से पूजा करके दिखाई हुई है। साथ ही साथ नवरात्रि व्रत में किन गलतियों से व्रत खंडित हो जाता है, इसके भी वीडियो हैं, और रामचरितमानस की पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। रिश्तों में सामंजस्य के, जैसे कि पति पत्नी में तलाक के केसेस हो रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर सास बहू में नहीं पड़ रही, फिर बच्चों को संस्कार कैसे दें, यानी कई विषयों का वीडियो देती रहती हूँ। तो देखने के लिए एक बार चैनल पर आइएगा ज़रूर, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।